पेपर निकालिए। तो if the angle of depression of an object from a 75 meter high tower is 30 degree, then the distance of the object from the tower is। तो अगर हम कहें कि angle of depression of object from a 75 meter high tower, टावर है 75 मीटर हाई, और वहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें आंखें नीचे करनी पड़ती हैं, और वो कितना करना पड़ता है 30 डिग्री। सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टावर। ये ऑब्जेक्ट है, टावर को ए बी है, सो लेट टावर इज ए बी एंड ओ इज ऑब्जेक्ट। तो ये 30 डिग्री हो गया भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो दिस इज 30 डिग्री। तो अब हम इसमें क्या लगा दें जिससे हमको ये पता चल जाए, बताइए पूर्णेंदु। बोलो। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AD बाई AO 1 by 2/3 is 75 by AO. So AO is equals to 75 √3 मीटर। तो ये इसका जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट माना जाएगा। सो दिस इज C सेकंड। इसी में से कुछ क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। Tree cast a shadow 15 meter long on the level ground when the angle of elevation of sun is 45 degree. तो the height of tree is, जैसे कोई ट्री है तो ट्री ये अगर सन है तो सन का यहाँ पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो वो सन को देखोगे तो कितना आँख उठानी पड़ेगी 45 डिग्री। तो ये उसकी शेडो हो गई, ये शेडो हो गई ना ट्री की। तो अब 15 मीटर लॉन्ग है, कास्ट शेडो 15 मीटर लॉन्ग, ये 15 मीटर लॉन्ग तो शेडो हो गई। और बाकी द हाइट ऑफ ट्री, सौम्या हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालोगी? ठीक है, tan 45 डिग्री इट इज इक्वल्स टू AB by BO, that is 1 is equals to AB। AB कितना है नहीं पता, BO दिया है 15, so AB is equals to 15 मीटर। so height of tree is 15 मीटर, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए नाउ। आपको मिल गया? सर 20 किसका है? 20 किसका है? 20 ईशान के हैं। ओके, इसी चीज में आधे कटे होंगे वो मीटर में लिखा। If the height and length of shadow of a man are equal, then the angle of elevation of sun is, आइए प्लीज आइए। So height and length of shadow of man are equal। So यहाँ पर एक मैन है और उसकी हाइट एंड लेंथ, उसकी ये शेडो है, तो जो इसकी हाइट है ये दोनों सेम है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बहुत ज़्यादा पीछे मत बैठो, सीजन आगे आ जाओ, किसी के साथ बैठ जाओ प्रांजल, ठीक है। चलिए, सो यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सो ये थीटा पता करना है, तो ये ए बी ओ, तो tan थीटा क्या हुआ, क्या ए बी बाई बी ओ, लेकिन ए बी किसके इक्वल है, बी ओ के इक्वल है,
उसकी हाइट, तो इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी लिख दूं क्या? तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया? क्या 1 के? तो tan थीटा क्या हो गया? tan 45। तो थीटा डिग्री कितना हो गया? 45 डिग्री, ठीक है कि नहीं? तो इट इज 45 ना। शाहिद हैं आगे? शाहिद नहीं है। संपत 20 मार्क्स ईशान के और 19.5 रानी के। प्रांजल कितने का तुषार रानी की। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उनमें से पूछेंगे, या उनमें से पूछेंगे या उससे आगे आगे कुछ भी पूछेंगे। चलिए चलिए कहीं भी बैठो ईशान, बात नहीं करना। फोर्थ now the ratio of the length of rod and shadow is 1/1:√3. So the angle of elevation of sun is length of rod and its shadow. एक rod ले लो और उसकी shadow, तो अनीशा उसकी shadow से लंबी है कि छोटी? हाँ, because √3 कितना होता है? 1.7। तो ये 1 है, तो ये 1 ये अगर x है, ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी है और ये बी ओ है, और ये बताया गया है ए बी बाई बी ओ कितना है? क्या 1/√3 है? 1:√3 दिया हुआ, यही तो दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो क्या लगाएंगे सौम्या? tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी ओ, जिसकी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। ठीक है, फैन चलाना हो तो चला लेना, कोई भी फैन। दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये 40 है। फिफ्थ देखो, नाउ इन द गिवन फिगर द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, जरा देखो, ऑब्जर्वर किसी ऊंची जगह पर है, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज 60 डिग्री। 30 दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चीज ऐसे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज, तो कुछ मेंशन है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करोगे? बस ये 60 तो हुआ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है कि नहीं है भाई? ये जेड नहीं बन रहा है। यस सर। तो कितनी जितनी नजर गिराओगी उतना ही तो नीचे एंगल बनेगा, ठीक? नहीं समझेगा? ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड एंड द टॉप ऑफ, और वो ये बताया गया है द टॉप स्ट्रक ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री। जो टॉप पोर्शन है उस ट्री के उस पोर्शन ने जमीन में कहीं पर इस तरीके से इसका कर दिया है, ये ऐसे, तो हवा से टूट गया है ना। 30 डिग्री है एट एन एंगल 30 डिग्री, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम इट्स रूट, और ये 10 मीटर है ये चीज, ये ए बी ओ। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? द होल हाइट ऑफ द ट्री। ईशान, हम कौन सा फार्मूला लगाएं?
सर पहले तो tan 30 लगा लेंगे सर AB आ जाएगी। tan 30 लगा दें, so tan 30 डिग्री is AB by BO 1 by root 3 is AB by 10, तो AB कितना हो गया? तो 10 रूट 3 अपॉन 10 by root 3, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं? सर 10 रूट 3 अपॉन 3। हाँ 10 रूट 3 by 3 रेशनलाइज कर लो, तो ये चीज मीटर में हो गई। सर हाइपोटेन्यूज अब हमें क्या चाहिए? AB प्लस BO इज टोटल हाइट ऑफ ट्री, सो AB प्लस BO बस सीधा सीधा निकाल लो, AB प्लस BO, so 10 रूट 3 by 3, ये BO तो नहीं कर सकते ना, अब हाइपोटेन्यूज चाहिए नहीं, क्योंकि ये चीज चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए? नहीं, ये तो मिल गया ना। अब आपको AO चाहिए कि नहीं चाहिए? AO के लिए भी कोई चीज है क्या? हम क्या लगा दें? साइन लगा दें, तो साइन 30 क्या हुआ? दैट इज AB बाई AO, AB बाई AO परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू बताइए। 1/2 होता है, और AB कितना दिया है? 10 रूट 3 by 3 अपॉन AO, AO वहां ले जाओ, 2 इधर ले जाओ, ठीक है? तो AO इधर चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 रूट 3 by 3। अब जरा AB प्लस AO करो, सर 10 रूट 3 आ जाएगा। AB प्लस AO इट इज इक्वल्स टू AB कितना है? 10 रूट 3 by 3, और AO कितना है? 20 रूट 3 by 3, तो मिलके कितना हो गया सौम्या? 30 रूट 3 by 3, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया? 10 रूट 3 मीटर। वैसे अप्रोक्सीमेटली कितने मीटर होगा ईशान ये? सर 1.17 17 है ना, 0.3 मीटर होगा। सो दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग, ब्रेक होने से पहले इसकी ओके। Now, सर ये सर्कल आर्टिस्ट कौन होता है? क्या सर्कल आर्टिस्ट कौन होता है? मतलब ये सर्कल आर्टिस्ट है, तो सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग perpendicular long rope which is tightly stretched and tight from this, then the height of pole. If the angle made by the rope with this, इस तरीके से होता है कि इस पर सर्कल लेके चलेगा, ये है, तो सर्कल में वो खुद रहेगा और वो ऐसे एक पैर आगे रखेगा एक पीछे, और यहाँ पर ये है क्या सर सर्कल? हाँ, और इस तरीके से चलेगा। ये यहाँ पे वो दोनों टॉर्क है, बात समझ आ गई कि नहीं? उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंबिंग रोप यहाँ से चढ़ रहा है, यहाँ से चढ़ रहा है, समझ आई? और ऊपर तक चढ़ रहा है। अब देखिए अगले 5 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप थोड़ा इसमें से रिफर कर लो पहले। सर्कल आर्टिस्ट इस क्लाइंबिंग long rope which is tightly stretched.
of vertical pole to the हमें करना है क्या? ground. हाँ, pole to the ground. इसका मतलब समझ गए? And tied from top of vertical pole to the ground simply. इसी पे चल रहा है. Okay, then the height of pole, if the angle made by rope is, if the angle made by pole, angle made by rope with ground level is 30 degree. Find height of pole. Find height of pole. Now, from a point on ground, the angle of elevation of the bottom and top of question number 14, top of transmission tower. हाँ, आप देख लो ना. Tower fixed at top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Then the height of tower. Then find the height of tower. कहा जा रहा है from a point on ground the angle of elevation of top and bottom of transmission tower fixed at किसी बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है तो उसके टॉप का एंगल और बॉटम का एंगल समझ में आ गया? ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर है ना, तो टॉप का एंगल एंड बॉटम का ऐसा दिया है. क्वेश्चन नंबर 14 है. नाउ एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही देंगे. द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ 13th क्वेश्चन है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर of the top of tower from the points P and Q at a distance. सर ये कौन सा क्वेश्चन है? 13th question. A and B respectively from the base and in the same straight line and in the same straight line with it. ये कैमरा ऑफ कर देना. यस, आर कॉम्प्लीमेंट्री. The height of tower finding 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole. So this is 7th question. So अब ये इस पर वो चढ़ रहा है सर्कल आर्टिस्ट, ठीक है. स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम इसी पर चढ़ रहा है. धीरे धीरे लोग पैर नहीं रखते हैं और सर्कल आगे बढ़ता चला जाता है, ऐसे वो चल रहा है. तो इस तरीके से. एंड नाउ if the angle made by the rope with ground level is 30 degree, find the height of pole. height of pole हमें पता करनी है.
और जबकि 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये सभी ने कर लिया होगा, तो दैट इज साइन लगा दो h/20, so 1/2 is h/20, तो 20/2 is h, तो h is equals to 10 मीटर, height of pole is 10 मीटर। इस मामले में ईशान बहुत पर्टिकुलर है कि देखो तभी तो 20 नंबर पाए। लेट द हाइट ऑफ पोल, ये हर चीज लिखते हैं। सर ड्राइंग बना देंगे तो उससे मतलब ये भी लिखा ये भी लिखा, पूरी तरह से इसको कवर कर सर डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं होना चाहिए। फ्रॉम ए पॉइंट, और बात मत करो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये 20 मीटर अगर हाइट है और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, बात नहीं करो, फिर हम यही बोलते रहेंगे। कल भी यही था, रोज आके यही खेल चालू कर देते हो। तो इट इज 45 डिग्री, 60 डिग्री, ओके, वो 60 हो। दैट इज टॉप ऑफ 20 मीटर। ये बिल्डिंग कितने की है? 20 मीटर। तो ए बी बिल्डिंग हो गई, बी सी हो गया ट्रांसमिशन टावर, और भी कुछ दिया है कि बस इतना ही दिया है? यदि और कुछ नहीं दिया है तो इसे एक्स और वाई ले लें, ठीक है। सो लेट ट्रांसमिशन टावर इज बीसी, बीसी किया। अब जगह देखो, तो यहाँ पर देखिए tan 45 को क्या लिखें? क्या 20/y, और tan 60 को क्या लिखें? क्या 20 प्लस x/y। ध्यान दीजिएगा, जब ये 60 रहेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल है कि नहीं? 20 प्लस x/y, यहाँ से y निकाल लो, 1 कितना है? तो y कितना हो गया? क्या 20 मीटर, ठीक है। नाउ 20 मीटर यहाँ रख दो, तो √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x/20। ये वैल्यू यहाँ पर हमने प्लेस कर दी y की, देख लो। अब ये 20 उधर जाएगा, तो 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x, तो x क्या हो जाएगा? 20 √3 माइनस 20, यदि 20 कॉमन ले लिया जाए तो √3 माइनस 1 इट इज x। बट हमें x तो नहीं चाहिए, हमें x ही चाहिए। क्या सिर्फ हाइट ऑफ टावर ही तो चाहिए? यही है आंसर, ये जिसने किया वो सही है। अगर 20√3 तक लिखा सर, अगर 20√3 माइनस 20 तक लिखा होगा तो सही है। हाँ सही है। तो मैंने पूरा आधा नंबर बता। हाइट ऑफ टावर इट इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर, लिखना ये चाहिए, ये आंसर है। 13 क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ सर, रख सकते हो तो अच्छा किया है, गलत किया है। 1.732 सर गिवन नहीं है। सर आंसर आएगा कोई बात नहीं, गलत किया तो अच्छा है, क्योंकि आपकी बुक में दिया था तो आपने रख दिया। चलो 13 क्वेश्चन देखो। द एंगल ऑफ उधर तक हिलाओ, जितनी इंडिसेंसी कर सकते हो, जो स्टुपिडिटी कर सकते हो सब करो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन पता नहीं किस किस स्टेट से आ जाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट P and Q। बिहार से आए हैं, पता नहीं, क्योंकि केरल वेरल के और साउथ के तो बड़े अब देखो P and Q है तो डिस्टेंस A and B। P कितने पर है? A पर है, और Q कितने डिस्टेंस पर है? B पर है। और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? हम किसी पॉइंट को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। क्या ये टावर है और हम इसके टॉप को दो जगह से देख रहे हैं, और वो दोनों एंगल कैसे हैं?
कॉम्प्लीमेंट्री यदि एक थीटा है दूसरा कितना हो जाएगा? 90 minus theta। एक को थीटा ले लीजिए और एक को 90 डिग्री माइनस थीटा ले लीजिए, ठीक है। नाउ tan थीटा क्या हुआ? इट इज, अगर टावर की हाइट आप h लेते हो, ठीक, तो h बाई, बोलो कुशाल, tan थीटा को क्या लिखूं? h बाई a। ओके, सो tan थीटा ये हो गया, एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया? h by b। h बाई बी। क्या ये cot थीटा है? यस सर। जो कि h बाई बी है। cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है? क्या 1 बाई tan थीटा? तो 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू h बाई बी। नाउ अब यहाँ 1 बाई tan थीटा, लेकिन ये देख लो, इसको पलट लो तो tan थीटा क्या हो गया? क्या b बाई h? बोलो। अगर अब मैं tan थीटा की वैल्यू वहां से उठा के h बाई a इसमें डाल दूं तो इनको कर दीजिए सर 1/tan की और एक ही बात। ये बात समझ आ गई? tan थीटा की वैल्यू वो है h बाई a। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? रखी दो, ठीक है। इन्हीं दोनों को मैं इंटू कर देता तो भी बात बन जाती। तो अब इसमें आप क्या करिए, tan थीटा की जगह देखो मैं क्या रख रहा हूँ, h बाई a इज इक्वल टू b बाई h। ये समझ में आया पूर्णेंदु? h मतलब tan थीटा की जगह h बाई a रख दिया कि नहीं? तो h स्क्वायर क्या हो गया? तो फिर h क्या हो गया? रूट ए बी टेकिंग, मतलब इन पॉइंट्स पे तो ईशान पर्टिकुलर है। ये सारी चीजें होती हैं जो छोड़ते नहीं। समझ में आ गई बात की नहीं? टेकिंग पॉजिटिव साइड, ये बात समझ आ गई? ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन देखो। सर ये तो बुक ने भी छोड़ दिया। क्या? तो बुक में भी ऐसा नहीं लिखा। नहीं लिखा? ऐसा बोलते So he is reading between the lines, that means. Okay. इसको नहीं ऑन किया तो चलो। Now, किसी के तीनों क्वेश्चन सही हैं? हाँ सर। सर सर तो अच्छे वो करा लीजिए सारे को तो ओके, जल्दी 4 नंबर हाँ हाँ मेरे संजय के चार करा नंबर दिया। मेरे पास है। ये बात सही है। मुझे लास्ट बार 4 सेकंड वाले में डाउट हुआ, सही आ गया। हाँ सब सही है। अब देखो E the top of two poles. Question number 9. 8. The between side and the point is 55 degrees. If the string makes an angle with level ground सर 8 का बनाया 15 by 8, the height of 8 देखो कि the length of string between kite and a point on ground ये कितना है? 55 मीटर। अच्छा अब देखिए कि if the string makes theta, tan theta कितना दिया है? tan थीटा वैसे होता क्या है, यहाँ से देख लो, ए बी बाई द हाइट ऑफ काइट। हाइट ऑफ काइट चाहिए हमें, ये चीज चाहिए। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाई डी ओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 15 बाई 8 इज इक्वल्स टू ए बी बाई डी ओ।
तो ए बी कितना हो गया और बी ओ कितना हो गया? समझ में आई बात कि नहीं? तो इससे पता चल गया कि ए बी इज इक्वल टू 15 के प्रोपोर्शनल दिया ना, यस सर तो बी ओ कितना हो गया? 8 के हो गया। और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या मैं के की वैल्यू पा जाऊं? तो बताइए ए बी स्क्वायर तो प्लस tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। tan थीटा की वैल्यू दी है 15/8, ठीक है कि नहीं? हाँ, वो है। सो इससे क्या हो जाएगा? क्या ए ओ स्क्वायर 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 85 स्क्वायर, दैट इज 225k स्क्वायर और प्लस 64 दैट इज 85 into 85। व्हाट डज इट मीन? क्या 289k स्क्वायर हुआ ये? 85 into 85 जो कि 17 का स्क्वायर है क्या? तो ये समझ में आ गई बात आपको? 85 into 85, इस 17 को नीचे ले जाओ तो नीचे क्या हो जाएगा? क्या 5 दे देगा ये? ऐसा करने से k कितना आ जाएगा? 5 आ गया। अब k अगर आपका 5 आ गया है तो ये मुझे बताइए ए बी कितना आपने माना था? ए बी इज इक्वल टू 15k, सो 15 into 5 है ना? 75 मीटर हो गया। अब देखो कि 9th क्वेश्चन, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। अब अगले 3 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। द टॉप ऑफ हाँ टू पोल्स of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire. दो अलग अलग है, ऊपर जैसे रस्सी बांधी कपड़े सुखाने के लिए। If the wire makes an angle of 30 degree with horizontal, फिगर देख लो पीछे। If the wire makes an angle of 30 degree, 30 डिग्री छोटे से बड़ी की ओर बनाएगा with the horizontal, okay, then find the length of wire. तीनों 9, 10, 11। नहीं ये वाला 9 लो, ठीक है? ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। A 6 meter, सर 10 का क्या हुआ? हम 10 करा देंगे ना। 6 meter high tree cast a 4 meter long shadow at the same time a flat pole cast at the सेम टाइम, 10th भी देंगे, सेम टाइम 10th अच्छा है। अ फ्लैट पोल से 11 मध्य समझिए बता देंगे, सही है। 10 दे दो। कास्ट शैडो, उसने रट लिया इसलिए बोल। ये सिमिलर ट्रायंगल का है, जो सन है वो एक ही जैसा एलिवेशन एंगल बनाता है, ये बात ध्यान रखना। 50 मीटर लॉन्ग, चाहे एक पोल का हो चाहे टावर का हो, सबका एंगल कितना होता है? सिमिलर। तो दो डबल ए सिमिलरिटी नहीं बन जाएगी? एक एंगल ऑफ एलिवेशन सिमिलर है, एक 90 डिग्री। नहीं समझ आई बात? सर आ गया। तो 50 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द फ्लैट पोल? वही चीज यहाँ पर बताई गई है।
the flag pole 10 an observer 1.5 meter tall is 20.5 meter away from a tower from a tower 22 मीटर हाई 22 मीटर हाई टावर है और ऑब्जर्वर 20.5 मीटर दूर है और खुद उसकी भी हाइट है then the angle of elevation of top of tower find the angle of elevation of top of tower from eye of observer now so here these are two poles which are 20 meter and 14 meter straight upright and the angle of elevation from lower pole to higher pole from horizontal is 30 degree. So this is 6 meter square length. So now sin 30 is 6 by AB. Now AB is equals to 12 मीटर 12 मीटर ये ठीक है तो हमें AB चाहिए था यस सर ये ठीक है 11 a 6 meter high tree cast a 4 meter long shadow तो 6 मीटर का जो ट्री है वो यहाँ पर 4 मीटर का ही शेडो बना रहा है ठीक है इस तरीके से जबकि एट द सेम टाइम ए फ्लैग पोल तो एक फ्लैग पोल है बात ना करें आपकी ही आवाज आ रही है तो इस तरीके से 50 मीटर लॉन्ग कास्ट शेडो 50 मीटर लॉन्ग ये 50 मीटर है ये दोनों एंगल सेम होंगे यस क्योंकि जो सन होगा एक जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन पर होगा उसकी रेस तो पैरेलल ही आती है ना सन की रेस तो ये पोल है और इसकी शेडो 50 मीटर हो गई दिस इज पोल एंड ट्री है ये तो यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ यहाँ लिखा जा सकता है बाई डबल ए सिमिलरिटी क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि सन रेज आर फॉलिंग ऑन एट पैरेलल तो इस तरीके से यहाँ से जो आएगी तो पैरेलल ही तो आएगी ठीक है कि नहीं तो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ आप उधर ही देखते हो वो बेचारा इधर बैठो प्रांजल आके हैं आप why are you not paying attention to board so D E F ठीक है ये हो गया now अब जरा देखिए तो हम यहाँ पे हमें क्या कहा गया है how long is the flag pole यही पूछा गया कि नहीं यस so this by this is equals to यहाँ पर भी कुछ डिटेल दिए हैं यस सर 6 बाय that is 6 मीटर और 4 मीटर तो इस तरीके से ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ ऐसा क्यों है दैट इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर प्रोपोर्शनल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल तो इस वजह से क्या हो जाएगा दैट इज 6/4 6 हमें डी तो नहीं पता है इट इज इक्वल्स टू बी सी कितना है 4/50 तो 6 into 50 is 4 DE सो DE कितना हो जाएगा 70
6 इंटू 50/4, 4 से इसको कट कर लो, 4 से तो नहीं कट होगा, 2 से कट होगा, और फिर इससे इसको 3 कर लो, सो DE इज इक्वल्स टू 75, ठीक है कि नहीं, 75 मीटर। अदरवाइज आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि 3/2 ये एंगल हो गया, और वही यहाँ पर 3/2 रख करके भी निकाल सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे, 20.5 मीटर अवे है और 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, एंड इट इज 22 मीटर हाइट का टावर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर हमें निकालना है कि ये कितना है, ठीक है, थीटा पता करना है। सो ये 22 है, तो श्रेयान ये रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी? 22 माइनस 22 माइनस बता दो। सर वो जो मैन की हाइट सर मैन की हाइट जो है उनपे लिखी हुई है सर। सर 20.5 1.5 माइनस 20, ठीक है, सो इट इज 22 मीटर तो टोटल है, तो अब ये 1.5 मीटर मैन है, तो बचा कितना? 20.5 20.5 मीटर, और ये भी 20.5 मीटर है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? tan theta, so tan theta it is equals to 20.5 upon 20.5, या ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पर ये 20.5 ये भी हो गया, या इसका नेम दे दीजिएगा, सो tan theta, tan theta अगर 1, तो आप बताओ प्रवीण थीटा कितना? सर tan 45, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बोलो, क्या एसी का टेम्परेचर? जो करना है कर। क्या करना है बताओ? गर्मी से लगेगी तो क्या है? बढ़ाना है क्या, कम करना है? हाँ, जो भी गर्मी लगेगी सर, गर्मी लग रही है तो कम तुम्हें तो पहले नहीं क्या देखिए, एनर्जी सेविंग है, इफ यू आर फीलिंग वार्म देन पुट सम एक्स्ट्रा स्वेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, सर अब कैसे और साइड डाउन from a top of 7 meter tall building, the angle of elevation of top of cable tower, 7 meter tall building के टॉप से
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, ये केबल टावर है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया है 45 बताइए 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फूट 45 ये 45 डिग्री है, ये चीज है। द हाइट ऑफ टावर इज, और आपको पता करना है ए बी, जबकि इसे एक्स लिया जा सकता है। दिस इज 7 है, यस सर ओके, तो इट इज 7 मीटर है। ये वाई ले लो, लेट हाइट ऑफ टावर इज ए बी, ये ए बी हो गया। तो अब हमारे पास नाउ tan 60 क्या हो जाएगा x बाई वाई, और tan 45 क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर फिर ये होगा 7 बाई वाई, 7 बाई वाई, तो 1 इज इक्वल टू 7 बाई वाई, तो y कितना हो गया 7। वही y यहाँ रख दो, तो √3 इट इज इक्वल टू x बाई 7, तो x कितना हो गया 7√3 मीटर। बट AB इज इक्वल टू x प्लस 7, अब x की वैल्यू डाल दो 7√3 प्लस, सो इट इज √3 प्लस 1 मीटर। ओके ना, अब देखिए 12th हो गया, 13th 14th हो गया, आगे चलिए। वैल्यू निकालने को बोले तो क्या करें? वैल्यू रख दो, √3 की होती है 1.732 प्लस 1, so it is 7 into 2.732, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 22, 7 7 जा 49, 51, और 7 2 जा 14, तो 19 कितने मीटर हो गया। तो फिर लास्ट में कंक्लूड कर देना, हाइट ऑफ टावर इज 19.124 मीटर। ओके नाउ नहीं दिए तो फिर मत करना, ठीक है। अब हम देखेंगे असर्शन एंड रीजनिंग, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या चीज दिया है पता चल, फिल इन द ब्लैंक्स। सर जो भी आएंगे सर सॉल्व करने वाला है सर ऐसा करवा दो कॉन्सेप्ट कर लो। BC 20 मीटर है, फाइंड द हाइट, देन हाइट ऑफ, देखो BC क्या है 20 मीटर है BC, एंड AB ये गिवन है 20 मीटर, ये 30 डिग्री है। हाइट इज 11.56 है, चेक कर लेते हैं ये है भी कि नहीं। तो tan 30 इट इज इक्वल्स टू 11.56 अपॉन 20 परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 कितना है 1/√3 इज 11.56 बाई 20, 20 से 1 में मल्टीप्लाई करो, मतलब हमने इक्वलिटी नहीं डैमेज की। अगर इक्वल आ जाए तो सही है, एक है कि सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो, एक है कि मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इक्वल तो आना चाहिए ना। अगर हम कोई राइट चीज लेके चल रहे तो राइट पे पहुंचे। तो दिस इज 20 इज इक्वल्स टू √3 इंटू 11.56। √3 क्या होता है 1.732 इंटू 11.56, तो इसको मल्टीप्लाई करें। नाउ 1.732 into 11.56, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, तो 10 आ गया। 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा
35 36 एंड 5 बन जा 5 3 8 1 से कर लो 1732 1732 फिर 1 से करो 1732 तो दिस इज 2 9 9 2 1 1 आ गया 6 7 3 10 12 कैरी कर लो 8 9 10 और 10 कैरी कर लीजिए 7 8 9 देखो 10 2 सर 2 क्या है 2 कैरी आ गया तो 0 20 ये सही आया है, ये गलत नहीं। असर्शन तो करेक्ट है ना, क्योंकि ये 20 है तो उधर भी तो 20.02 है जो कि लगभग सेम है, तो हमारा असर्शन करेक्ट है। और रीजन देखो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? सर ए दोनों सही है दोनों सही है तो A करेक्ट है। Now that is the dash of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above horizontal level. So the what is the dash of an object viewed is angle formed अगर वो horizontal line से ऊपर है, so अगर हम उसे देख रहे हैं horizontal line से ऊपर है, so it is the this angle formed is called angle of elevation कहा जाएगा। Then the dash of object view is the angle formed when line of sight is below it, then it is angle of depression. In the adjoining figure, the position of observer and object are marked. The angle of depression is आराम से बता सकते हो 30 डिग्री है। The dash is the line drawn from eye of observer to the point in object viewed by a observer. इसे क्या कहते हैं? हमारी आंख से कहीं तक जा रही तो लाइन ऑफ साइट हुई। Dash are used to find height or length of object or distance between two object. अगर हमें height पता करना है, length पता करना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? क्या वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, sin, cos, tan, क्या वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहलाते हैं? Okay. Now in this figure, the angle of depression from the observing positions O1 and O2 respectively of objects are. तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं कि 21st क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया गया है कि ये 45 है और ये दूसरा है, ये 60 है और जबकि ये 45 है, ऐसा कहा गया। एंड दिस इज O2 O1, ठीक है। तो आपसे क्या चीज पूछी गई है? रिस्पेक्टिवली ऑफ ऑब्जेक्ट है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा और यहाँ का क्या होगा? 60/30 है। ये ऐसे लाइन गई तो ये कितना हुआ? 45 क्योंकि ये जेड बन रहा है तो ये 45 और ये 60 है तो इसे कितना होना चाहिए? 30। तो ये अब देखिए तो वेरी शॉर्ट वाला वेरी शॉर्ट में फाइंड द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर ये हो जाएगा 20 सेकंड हो जाएगा कि लेडर 15 मीटर लॉन्ग है अगेंस्ट ए वॉल में फिगर बना देता हूँ तो हो जाएगा। तो 15 मीटर लॉन्ग है ये लेडर। अच्छा ये 60 डिग्री एंगल बना रही है और फाइंड द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द लेडर टच द वॉल। हाइट ऑफ पॉइंट, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द लेडर टचेस द वॉल। इस चीज को पता करने को बोला गया हाइट। तो इस हाइट को प्रवीण इसे आगे करो, इनाम भी मिलेगा। संपत आओगे? संपत जा प्रांजल सर इसके लिए क्या प्राइस अरे तो सेम ही तरह ही है महीना इसमें क्या बादाम मिलेगा केला मिलेगा
सर वो वॉल के साथ एंगल 60 डिग्री। हाँ सर वो वॉल और आज लेंस का का ये सॉल्व सही तो कर रहा हूँ। गलत नहीं है, ठीक है। संपर्क को बैठा ठीक है। With the ball. आंसर देखना With the ball है ना? चलो 7.5 हाँ, फिगर ठीक कर देते हैं। अब करो। ये बात सही है, विद द बॉल है ना? संपर्क हो गया संपर्क केला था। ठीक है भाई, तू परेशान क्यों हो रहा है? तेरे को चाहिए मिल जाएगा। ऐसे रुक जाइए। सर 3 रुपए वाला इधर आ गया प्रांजल लेवल दे नटराज That is युवराज भाई बोल रहे हैं। h is equals to 7.5 meter. देखिए नेक्स्ट इज सर अब ऐसी का सबसे करवाओ सर बोर्ड को बुला के करवाओ सर सर फोर मार्क ये तो फोरम टेक था ना टेस्ट है अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताइए। सर क्या टेस्ट सर ऐसे सर सरप्राइज हो गया सर दूसरा सर एपी का दे दीजिए सर एपी पढ़ा हाँ, सर, हां सर एपी दे सर, सर उसके उसके फॉर्मूला याद फॉर्मूला एपी को बता दीजिए सर ये सरफेस एरिया भी पढ़ना है सर ये भी पढ़ा दो ऐसे ही संपर्क कर सिंपल क्वेश्चन एक एक नंबर वाले। सर सरफेस एरिया सर फॉर्मूला याद नहीं सर हाँ सर नहीं याद है फॉर्मूला याद है टेस्ट सर फॉर्मूला थैंक यू तेरे को तो आता है यार संपर्क है ट्यूब का तो फार्मूला पता होगा ना? यस सर क्या देखिए
पैरामीटर का पैरामीटर का बता बुक में अरे ए स्क्वायर बुक में कुछ नहीं है एक ही वही तो अनिशा फॉर्मूला बता इसे बंद रखो। ये आता है